जब फुकरे 1 रिलीज हुई थी, आई वॉज वेरी काइंड ऑफ इंट्रीग्ड बाय द फिल्म, क्योंकि ऐसा एक स्लैपस्टिक कॉमेडी टाइप जॉनरा विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव नथिंग गोइंग फॉर देम वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड काइंड ऑफ इनोवेटिव. And then there is the third installment. Hi, I'm Pratiksha Mishra and you're listening to my review of Fukre 3. फुकरे 3 picks up where फुकरे returns left off. Obviously, अभी हमारा जो ये गैंग है बेसिकली हनी, चूचा और लाली. हनी प्लेड बाय पुलकित सम्राट, चूचा प्लेड बाय वरुण शर्मा एंड लाली प्लेड बाय मनजोत सिंह. इन तीनों की जो एडवर्सरी है हमारी भोली पंजाबन प्लेड बाय ऋचा चड्डा एंड ऑल्सो आर एवर फैब्युलस पंडित प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी. हमारा जो ये गैंग है इज नाउ ऑब्वियसली अगेन फेसिंग ऑफ देयर एडवर्सरी, पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है क्योंकि अभी ये लोग सब पॉलिटिक्स में एंटर कर गए हैं. वी गॉट अ हिंट ऑफ दिस सेकंड फिल्म में कि ऋचा चड्डा's कैरेक्टर इज गोइंग टू एंटर पॉलिटिक्स, बट नाउ ये गैंग ऑल्सो एंटर्स पॉलिटिक्स अगेंस्ट हर. और यहाँ से हमारे जो कॉमेडी है, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जो भी हमारा स्लैपस्टिक कॉमेडी, द वैकी नेचर ऑफ फुकरे, एवरीथिंग स्टार्ट्स. जो फर्स्ट हाफ है फुकरे 3 का हैज अ लॉट ऑफ द एसेंस ऑफ फुकरे एंड इज ऑनेस्टली द फनियर पार्ट ऑफ द फिल्म. जब भी ये कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जब अपने वो सेटिंग से इंटरैक्ट करते हैं, थिंग्स आर जेन्युइनली वेरी फनी, लाइक अप्रोरियसली फनी. फिल्म में और भी बहुत चीजों का जिक्र होता है. एक बात आ जाती है टैंकर माफिया की. द वाटर शॉर्टेज इन दिल्ली एंटर्स द फ्रेम एट सम पॉइंट, वेरी सीरियसली एंटर्स द फ्रेम. एंड ये सब के बावजूद there's more also. The gang at some point ends up in South Africa looking for a diamond mine by using Deja Chu, which was introduced in the second film. Fine. A lot is going on in this film, but that's okay because that's kind of the staple that Fukre has introduced कि बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ nonsensical होने वाला है, बहुत कुछ chaotic होने वाला है. बट फुकरे 3 का प्रॉब्लम ये है कि उनका ये जो chaos है उस पर कंट्रोल नहीं है. In a film, even chaos has to have some control. It doesn't have to make sense. Logic की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चलो chaos में, but it has to have a certain amount of kind of synergy and structure जो फुकरे 3 में नहीं मिलता है. I am willing to let a lot go for creative liberty. आप मतलब ऐसे फैंसी मॉल में डायनासोर घुसा दो in 2023, I'll still be like ठीक है कोई पॉइंट होगा. आप क्रोकोडाइल डाल दो फिल्म में, पुट अ टॉकिंग पैरेट, आई विल लेट अ लॉट ऑफ थिंग्स गो फॉर क्रिएटिव लिबर्टी. बट फुकरे 3 में बिकॉज द केओस इज नॉट उतना कंट्रोल्ड, यू कम आउट फीलिंग काइंड ऑफ अंडरवेल्म्ड एंड ऑल्सो वेरी वेरी कंफ्यूज्ड. लाली एक सीन में बोलता है कि यार ये चल क्या रहा है, एंड द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म फील्स मोस्टली लाइक दैट एंड नॉट इन द फन फुकरे वे. एक चीज जो मुझे पसंद आई वॉज द कैरेक्टर ऑफ पंकज त्रिपाठी एंड दैट्स वंडरफुल. उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है, नहीं जेन्युइनली सीम्स टू जस्ट बी हैविंग फन इन दिस फिल्म एंड वो बड़ा मजेदार है उनका कैरेक्टर, काफी हंसी आती है उनके कैरेक्टर से. देयर इज ऑल्सो वरुण शर्मा हु प्लेज चूचा हु इज ग्रेट एट फिजिकल कॉमेडी. उन्होंने इसमें भी अपनी जी जान लगा दी है. आई थिंक इफ यू रिमूव चूचा फ्रॉम दिस फिल्म में ज्यादा कुछ बचता नहीं है देखने को. ही इज एब्सोल्युटली फैबुलस. देन देयर इज द स्टोरी ऑफ भोली पंजाबन. मुझे लगा था कि हम और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस फिल्म में भोली पंजाबन की स्टोरी को, because she is a very iconic just character in the Fukre cinematic universe. But no, it almost feels like bait. मुझे लगा था कि भोली पंजाबन का कैरेक्टर और थोड़ा एक्सप्लोर होगा since she basically seemed in the forefront in this film, क्योंकि इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है and Richa Chadda genuinely seems to be having fun with this character. It seems like she's made for this character. तो वो एक एस्पेक्ट भी ऐड हो जाता है इस कैरेक्टर में. And there are some scenes that she gets that are very very funny. I genuinely appreciate them. पर कहीं कहीं it even looks like her character has been very underplayed. उनके कैरेक्टर के आसपास बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लोर हो सकती थी जो नहीं होती है फिल्म में, because they have a completely different thing going on. At some point you find out, and I just okay, here's the thing. Humor, very subjective. I understand. I am not someone who essentially laughs at toilet humor, but I know it there is an audience for that, and I can appreciate that. I'm nobody to tell you कि अच्छा मत हंसो इन jokes पे. I'm sure kids have a lot of fun. I saw a lot of kids laughing at these jokes. But I tried to put myself in the shoes, kind of see just joke structure के हिसाब से a lot of it is just not funny. Even when it doesn't make sense, it's fine. It's just the punches don't land. When you find out eventually at some point, ये तो ट्रेलर में भी है कि Honey and Chucha's bodily fluids can come together to make petrol. I was like, hey? Fine. There doesn't have to be some logic here. I understand. But there has to be something. There has to be something going on, but it just never arrives. It just feels like the screenplay is just unraveling second half में, and you're trying to find some of the essence of Fukre. आप ये chaos में आप खुद कंट्रोल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. Genuinely, even at that point, I was like, ठीक है, शायद the Fukre magic will return, we'll get more, something more will happen, पर नहीं हो पाता. There's some satire that's woven in about the water crisis,
पर वो भी इतने कम टाइम के लिए होता है कि आपको वो टोनल शिफ्ट बहुत ही झटकेदार लगता है. And I think that's the thing. Fukre 3 is held up mostly by its cast because they're funny, because they have a great chemistry, and some of the jokes do land. Like there is this point जहाँ एक lunch की बात हो रही है purely through echoes. I was laughing the entire time. This point where Lali is trying to basically do PR for his business while something very serious is going on. Hilarious. Just Bholi Punjaban's dialogues and her complete exasperation at the Fukres ruining her plans, still very, very funny. So if we had focused on this, we would have gotten a much better film to watch. Would have been a very, very important entertainer. पर एक time जब crocodile enter हो गया ना screenplay में, even I was like, truly can't make excuses for this anymore. And that is why Fukre is a film that has genuinely confused me, because I had fun, but then I was also like, years were being shaved off my life. And that is why, primarily because of the cast, and because I'm hoping, praying for some spin-off with Chucha and the Pandit and just Bholi Punjaban's character, my rating for Fukre 3 is 2.5 stars out of 5.